अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग अगर जर्मनी में आ गए हैं तो आप लोगों के माइंड में ये होगा या आना आना चाह रहे हैं यहाँ पर, या आपका वीज़ा लग गया है बस ट्रैवलिंग करने वाले हैं आप, तो आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि यार वहाँ पर हम जाने के बाद हम करेंगे क्या। अगर जॉब पर्पज़ के लिए नहीं आ रहे, स्टडी के लिए आ रहे हैं, ऑब्वियसली स्टडी के लिए आए तो स्टडी ही करेंगे, लेकिन खर्चा किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो इधर कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वो जो माँ के या अपने बाप के जो लाडले होते हैं, कभी उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया होता, या इस तरीके की भी मेरे साथ एग्जांपल्स आई थी बड़ी, कि लोग मेरे से पूछते थे यार यहाँ पर आने के बाद हम किस तरह का काम कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा मैं मतलब आपको ऐसी कोशिश करूँगा कि क्लियर करने की, कि आपके माइंड में चीज़ें हो जाएं, क्योंकि आप लोग जब किसी से सुनते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी बातें बता देते हैं कि यार यहाँ आने के बाद बस लाइफ सेट है और सब कुछ इजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, सुन लें आप, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पर आपका बस वीज़ा लग गया है, ट्रैवलिंग करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि मेरे इस तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। एवरी डे पे मैं कभी कभी वीडियो बना देता हूँ जब भी मुझे टाइम होता है, क्योंकि आज जर्मनी में छुट्टी है तो इस वजह से मैं घर पे हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की। ठीक हो गया, आपने जब यहाँ पर ट्रैवलिंग कर ली, यहाँ पर आ गए, पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं ताकि आप लोगों को माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अगर आप लोगों का यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है या रिलेटिव नहीं है, या कोई पाकिस्तानी मतलब कोई ऐसा जान पहचान में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को पहले तो यहाँ पर अपने पाकिस्तान से ही बैठ के अपार्टमेंट फाइंड करना है, रूम शेयरिंग फाइंड करना है। ठीक हो गया, क्योंकि आप लोग कभी कभी माइंड में कभी कंसल्टेंट बोलते हैं यार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बस यहाँ पर आ जाओ, होटल में रह लेना 10 दिन 15 दिन, यहाँ पर जाके फाइंड कर लेना है। कभी भी ऐसे मत करना। जब तक आपको रूम ना मिले, मैं तो ये कहूँगा कि किसी के पास मजबूरी में जाके भी आप रह लेना। ठीक है, रूम में रहना, क्योंकि आप अगर नहीं रहोगे रूम में, रूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रूम नहीं मिलता है। पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, ये स्टूडेंट और यहाँ पर जो भी जॉब के लिए आते हैं सबसे बड़ी तो ये मुसीबत है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी। 2 महीने 3 महीने तक मैं रिसर्च करता रहा, सर्च करता रहा, लोगों से पूछता रहा, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे समझ लें कि फिर जाके पता नहीं अल्लाह ने एक कोई ज़रिया बना के भेज दिया था, उसने फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पर रूम अवेलेबल है मनोज, तुम फ़ौरन कॉन्टेक्ट करो। 5 मिनट में अगर कांटेक्ट नहीं किया तो रूम चला जाएगा। मतलब 5 मिनट में आपको डिसीजन लेना है कि आपको रूम लेना है कि नहीं लेना, ये होता है। तो रूम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जॉब तो मिल जाती है लेकिन रूम नहीं मिलता है, तो पहले तो ये स्ट्रगल होती है कि यार लोग वहाँ से पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं, अपना अपार्टमेंट या रूम शेयरिंग या दोस्त ऐसा पकड़ के आए, या बी प्लान भी रखें, ए प्लान में अपने दोस्त रिलेटिव जो भी हैं, रूम ज़रूर होना चाहिए आपके पास पहले से। ठीक है, उसका एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, सारा कुछ वेरीफाई करें अपना इंटरनेट पे कि हाँ ये एड्रेस जो बंदे ने दिया है वो इंटरनेट गूगल पे है या नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने एड्रेस हैं सारे रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप आने के बाद आपको अपना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट लेना है। ऐसा नहीं है आप किसी के साथ जाके रह लोगे बस वो 2 बंदे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर अपना पर्सनल रूम होना चाहिए आपका। या आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो उसका रूम की साइज़ देखा जाएगा, क्योंकि आपको अपना नाम पे वो रूम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यहाँ पर एक एनमेल्डिंग कहते हैं, वहाँ पर करवाना पड़ेगा। तो उसकी एक पर्टिकुलर साइज़ होती है, एक बंदे की इतनी साइज़ में वो बंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी जैसा मेरा रूम है उसमें एक बंदे से ज़्यादा नहीं रह सकते, चाहे कि मैं तो एडजस्ट 2 बंदों को कर सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से मैं 2 बंदे नहीं रख सकता। ठीक हो गया, तो इस हिसाब से भी ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक हो गया, पहले तो ये आपको टेंशन दूर करनी है कि आपको रूम वहाँ से फाइंड करके फिर आना है यहाँ से ट्रैवलिंग करनी। अब यहाँ पर आ गए हैं तो हम यार हमें कौन कौन से टाइप की जॉब मिल सकती है स्टूडेंट लाइफ में। मैं पहले स्टूडेंट का बताता हूँ, फिर जॉब सीकर वीज़ा का बताता हूँ कि यार यहाँ पर आने के बाद वो रिसर्च करते हैं। जॉब टाइम 2 दिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मिलती है, तो लेकिन 2-3 महीने तक वो क्या कर सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि यार स्टूडेंट पे यहाँ पर बहुत सारे पहले तो अच्छी है, यहाँ पर स्टूडेंट मिल जाते हैं, वो भी आपको गाइड कर लेते हैं कि यार यहाँ पर ये जॉब है, यहाँ पर ये जॉब है। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ कि यहाँ पर किस टाइप की जॉब्स हैं जो स्टूडेंट कर रहे हैं, बल्कि मेरे साथ भी कुछ लोग हैं पाकिस्तानी, वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं वो भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरे साथ जो दोस्त रहते हैं, एक बंदा है जो मैकडोनल्ड्स पे काम करता है, पता नहीं क्या काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैकडोनल्ड पे काम करता है। ठीक हो गया, स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट हैं बल्कि। एक मैकडोनल्ड पे काम करता है, यानी कि इस टाइप की जॉब्स हैं, अगर ये माइंड में रखें कि मैकडोनल्ड पे कोई भी काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल बर्तन धोने का भी काम हो सकता है,
क्लीनिंग का भी काम हो सकता है, बर्गर बनाने का भी काम हो सकता है, वो फ्राइज़ को सर्व करने के लिए भी काम हो सकता है, किसी को डिलीवर करने के लिए भी काम हो सकता है। तो मल्टीपल काम होते हैं मैकडोनल्ड्स पे। इस तरीके की जॉब्स हैं, ठीक है। ये आपको जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप मैकडोनल्ड पे जाके सीवी जमा करवाएंगे, वो आपको फ़ौरन हायर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स होती होती हैं, ठीक है। ये तो ये मैं कितना कमा सकता हूँ हम बाद में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इस तरह की जॉब्स हैं। आने के बाद आपको यहाँ ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं कि यार बर्तन कौन धोएगा, या स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में रख रहे हैं तो फिर तो आप भूखे मर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इतना इतना खर्चा है। आप अपने फैमिली के इतना टेंशन देने से अच्छा है कि आप खुद अपनी थोड़ी सी टेंशन ले लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके की जॉब्स हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई लकीली होगा जिसको अच्छी जॉब मिल जाए, वरना मैं इस तरीके की जॉब्स ही आपको प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यही कर रहे हैं मेरे सामने तो स्टूडेंट यही कर रहे हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप समझ जाएँ यार ये क्या होगा हमारा। मतलब हर कंट्री का ऐसा है, जर्मनी का नहीं बता रहा हूँ, हर कंट्री का रहा है, क्योंकि स्टूडेंट में आपको अलाउ हुई 20 घंटे है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 घंटे कर सकते हैं, ठीक है। 20 घंटे पर वीक की बात कर रहा हूँ। अब पर वीक 20 घंटे कोई प्रोफेशनल कंपनी तो आपको हायर करेगी नहीं, और स्टूडेंट लाइफ में तो आपको टेंशन भी होती है स्टडी की। तो वो कंपनी को हायर करेगा, वो सोचेगा यार इस बंदे को स्टडी के लिए पहले से टेंशन है, मैं 20 घंटे इससे क्या काम करवाऊँगा। तो प्रोफेशनली तो 90% चांसेस बहुत कम होते हैं, 10% फिर भी हायर कर लेते हैं कुछ कुछ कंपनी। वो भी मैं बताता हूँ आपको कि प्रोफेशनल जॉब आपको स्टूडेंट लाइफ में किस तरह मिल सकती है। एक हो गया जो लड़का मैंने आपको बताया मैकडोनल्ड पर काम किया, दूसरा है जो यहाँ पर कंपनी है जो डिलीवर करती है जो भी ग्रोसरीज होती हैं घर टू घर डिलीवरी। यहाँ पर एक बहुत सारे ऐसे ही यहाँ पर ब्रांचेस हैं, कंपनीज़ हैं जो ये इस बंदों को, मतलब यहाँ पर तो आप ऐसे समझ अभी चले जाएं, सीवी दें उनको, आपको वो हायर कर लेंगे। वो अपनी साइकिल देंगे आपको, बैटरी वाली साइकिल होती है, ऐसे नहीं है पाकिस्तान इंडिया में जो नॉर्मल साइकिल होती है इस तरह की साइकिल नहीं होती, बड़ी महंगी होती है साइकिल। ऐसे समझ लें पाकि 2-3 हज़ार यूरो की साइकिल होती है यहाँ पर, बैटरी पे होती है। सिर्फ आपको एक 1 पेडल घुमाना है तो वो साइकिल अपने आप ही चलती जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है, बस आपको मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए, मैप यूज़ करना आना चाहिए। आपको एक जगह से मतलब उसी जगह से जहाँ पर शॉप पे आप काम करेंगे वहाँ से सामान उठाना है और घर टू घर डिलीवर कर देना है। तो आप 20 घंटे काम करेंगे पर वीक, तो ऑलमोस्ट 80 आवर्स अगर काम करते हैं तो आप यहाँ से ऑन एवरेज 900 यूरोस आप कमा सकते हैं, ठीक है। 900 यूरोस आफ्टर टैक्स 800 यूरोस लगा लें, ठीक है। 800 यूरो तो आपके नेट अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी। मैकडोनल्ड पे आप काम करते हैं सेम अमाउंट ऑलमोस्ट, उससे थोड़ी सी ज़्यादा 900, थोड़ा सा और ओवर टाइम करते हैं 1100 यूरोस आपके अकाउंट में। तो आप ये माइंड में ये सोचेंगे यार 1100 यूरोस, पाकिस्तान में हम 30-30, 50-50, 60-60 हज़ार की जॉब, इंडिया में भी इतने लेवल की जॉब, और यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट लाइफ में यार 1100 यूरोस कमा रहे हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ में हम क्या करेंगे। तो लोग रुक जाएं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपकी चीज़ें होगी कि यार इतना आप कमा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपका खर्चा कितना होगा, दैट्स द मेन क्वेश्चन, ठीक है। आप कमा तो इतना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना खर्चा बता देता हूँ। मैं ऐसा समझ लें कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आप ऐसा समझ लें। मैं करता हूँ वैसे जॉब ही हूँ फुल टाइम, लेकिन आप समझ लेंगे मैं स्टूडेंट हूँ। मैं अपने आप पे एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा जो रूम है, मैं आपको रूम तो नहीं दिखा सकता फ़िलहाल, लेकिन इसकी जो साइज़ है ऐसे समझ लें कि एक बंदा ही एडजस्ट हो सकता है। तो आप समझ जाएँ इसकी क्या साइज़ होगी। इसकी कॉस्ट आती है 450 यूरो 1 मंथ। मैं इसका रेंट देता हूँ 450 यूरो, ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा जो 86 यूरो का जो इसका मंथली टिकट होता है, जहाँ पर हम ट्रैवलिंग करते हैं कहीं पर जाने के लिए, इसका ट्राम सिस्टम होता है या बसेस सिस्टम होता है, तो इसका मंथली टिकट ले लेता हूँ अनलिमिटेड टाइम्स, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं पे भी जाना हो, ठीक है। 86 यूरो और ये हो गया, 450 यूरो वो हो गया। ऑलमोस्ट आप ये समझना 86 को हम 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो 550 यूरो हमारा ये हो गया, ठीक हो गया 550 यूरो। और आप अगर वेजिटेरियन है थोड़ा सा खर्चा कम होगा, नॉन वेज हैं तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, तो घर पे खाना बनाने का दिल नहीं करता। जब घर पे खाना बनाने का दिल नहीं करता तो बाहर से लेंगे, तो बाहर से तो बड़ी चीज़ें महंगी मिलेंगी। यहाँ पर हर चीज़ आपको यूरोज़ में पे करना है। आप यूरो में कमा रहे हो तो यूरो में खर्चा है आपका, ठीक हो गया। आप मिनिमम हम लगा लेते हैं या मैक्सिमम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक हो गया। तो हम लगा लेते हैं 150 यूरो खर्चा ऑन एवरेज। मेरा जो खर्चा होता है इतना होता है, तो मैं इसी को ही कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। 450 वो हो गया, 100 यूरो मेरा ट्राम बसेस का हो गया, 150 मेरा खर्चा हो गया। तो ये आप लगा लें कितना हो गया 700 यूरोज़। और मैं अगर किसी जगह पे काम कर रहा हूँ वहाँ पर मैं कमा रहा हूँ 800 to 900 यूरोज़, तो मेरी सेविंग कितनी होगी 100 यूरोज़ ऑन एवरेज।
मंथली बेसिस। 100 यूरो की मेरी सेविंग है। एटलीस्ट मैं जितना कमा रहा हूँ उतना मैं खर्च कर रहा हूँ। मेरा जो ब्लॉक अकाउंट की जो जहाँ पर मैं स्टडी के लिए आ रहा हूँ या जॉब सीकर वीज़ा कहीं के किसी के लिए भी आ रहा हूँ तो वो मेरी सेविंग है। फॉर द पर्पज़ आपको स्टडी लाइफ में ये इस तरीके की जॉब्स मिलेंगी। और जॉब कहते हैं नॉर्मली इसको, कहीं पर क्लीनिंग की मिल गई, कहीं पे डिश वॉशर की मिल गई, कहीं पे फूड डिलीवरी की मिल गई, कहीं पे ग्रोसरी सप्लाई की, मतलब कुछ भी आपको इस तरीके की जॉब्स ही मिलेंगी स्टूडेंट लाइफ में। कहीं पर आपको पैकिंग सिस्टम अमेज़ोन में जैसे पैकर्स की जॉब होती है वहाँ पर मिल गई आपको। ठीक हो गया। तो ये आपका खर्चा, आपकी 700 यूरो मिनिमम आपका खर्चा है। ये आप अकेले बंदे की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अगर विद फैमिली के साथ रह रहे हैं ऑब्वियसली आप स्टडी पे विद फैमिली तो बहुत मुश्किल ही आएंगे। अगर आ रहे हैं तो आपकी वाइफ भी इस तरह की काम करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर आप समझ लें कि आपका खर्चा जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा होगा आपका। ठीक है। तो आप समझ जाएँ कि ये इतना खर्चा मिनिमम इस तरीके की जॉब्स हैं। कोई भी माइंड में आपको बता रहा है स्टडी पे जाके वहाँ पर आप प्रोफेशनल जॉब 40-40 घंटे हम जॉब करेंगे पैसे कमाएंगे, इलीगल है भाई। यहाँ पर सब कुछ इलीगल है। आप लोग करोगे फंसे जाओगे सीधा। जहाँ से आए थे वहाँ पर ये भेज देंगे आपको, तो वो भी तो अच्छा नहीं है ना यार, कंट्री का नाम खराब होगा। ठीक है। तो कुछ लोग करते हैं इलीगली, कैश उनको अमाउंट मिल जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इलीगली कोई काम ना करें। सोच के यही आए कि भाई मेरा इतना खर्चा है, मैं इस तरह की जॉब मिल जाएगी मुझे, ये मेरा नेट अमाउंट है। घर वालों को बोल दें कि 2 साल तक मुझे स्टडी में कुछ भी बचत नहीं होगी। ठीक है। घर वाले भी ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि यार ये बंदा जर्मनी गया हुआ, या रिलेटिव वालों को हम बता देते हैं कि इतना हम कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पर 2 साल तक। फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप जाते हैं, स्टडी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप क्या करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं। 40-45 घंटे आप काम करते हैं, उसके साथ छोटी मोटी और जॉब कर लेते हैं, मिनी जॉब कहते हैं उसको। 450 यूरो आपको नेट अमाउंट आ जाती है वो। तो इस तरह में आपकी फिर अच्छी सी सेविंग हो जाती है उस टाइम पर। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें कोई क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।